किसी ने सही कहा है कि संतोष का वृक्ष कड़वा है, किंतु उस पर लगने वाला फल मीठा होता है। हाय फ्रेंड, आई एम प्रवीण राय, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जेएमडी पब्लिक स्कूल, जेएमडी इंस्टीट्यूट एंड दुर्गा फाउंडेशन। दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, यानी जिसके पास संतोष है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बार देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर के राजा ने घोषणा की कि नगर के प्रत्येक बच्चों को वह प्रत्येक दिन 2-2 रोटी मुफ्त में देंगे, क्योंकि उस राजा को अपना कोई संतान नहीं था और वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन नगर के सभी बच्चे बगीचे में इकट्ठे हो गए। रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी, इसीलिए सभी बच्चे एक दूसरे को धक्के मारकर बड़ी रोटी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। दूसरी ओर एक लड़की चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चे ने रोटी प्राप्त कर लिया तो लास्ट में उस टोकरी में छोटी सी 2 रोटी बच गई, जिससे वह लड़की आई और चुपचाप उसे उठाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चली गई। ठीक अगले दिन इसी प्रकार उस लड़की को टोकरी में अंतिम 2 रोटी बची मिली और वह उसे प्रसन्नतापूर्वक ली और फिर अपने घर चली गई। दोस्तों, जब वो घर पहुंची तो रोटी जब उसने खाने के लिए तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। जब उसमें से एक सोने का सिक्का निकला तो उसकी माँ ने बोली कि आप ये सिक्का राजा को दे आओ। तो लड़की दौड़ी दौड़ी वो राजा के पास चली गई। जब वो राजा के पास पहुंची तो राजा ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि आपका यह सिक्का मेरी रोटी में मिला। हो सकता है आपका यह सिक्का आटे में मिल गया हो, जिस कारण हमारी रोटी में आ गई थी, इसलिए आप ये अपना सिक्का ले लीजिए। दोस्तों, राजा बहुत प्रसन्न हो गया और उसे अपना धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए एक निश्चित वेतन तय कर दिया, जिससे उसका भरण पोषण आसानी से हो जाए। जब यह लड़की बड़ी हुई तो वह राजा ने अपने उसे नगर का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, इच्छाओं का अंत नहीं होता, असंतुष्टि की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, असहज रूप से कमाया हुआ धन कभी सुख शांति नहीं दे सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि झूठ बोलकर, धर्म से विमुख होकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। आप ही बताइए कि ये इस तरीके से धन इकट्ठा करने से क्या आपको कभी सुख मिल सकता है? जब आपको सुख नहीं मिल सकता है तो ऐसे धन संपत्ति को संयोग करके हमें क्या फायदा है? दोस्तों, हमें जो भी काम करना चाहिए बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। यदि आप छात्र हैं तो आपको ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको ईमानदारी से वहाँ नौकरी करना चाहिए। यदि आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी से किया हुआ कार्य हमेशा सुख प्रदान करता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी काम करें हमें ईमानदारी से करना चाहिए। अपना कार्य ईमानदारी से करें और सफल बने। धन्यवाद।